आइए अब देखते हैं माइक्रोब्स एप्लीकेशन इन मेकिंग केमिकल एंजाइम एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखिए माइक्रोब्स का यूज़ बहुत सारे केमिकल्स में यूज़ होता है। जैसे देखते हैं ये यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पीएमटी में पक्का आएगा यहाँ से। जैसे केमिकल्स में देखते हैं एस्पर जीलस नाइगर, ठीक है। ये एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जिसका यूज होता है टू मेकिंग सिट्रिक एसिड। देखिए स्टूडेंट, आप लोग इनो वगैरह जो खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड का यूज जनरली हम भाई केक बनाने के लिए या वही डो बनाने के लिए, पफ्ड अपीयरेंस बनाने के लिए हम सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। या भी पनीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी सिट्रिक एसिड यूज होता है। लैक्टोबैसिलस, ये हमने पढ़ ही लिया था, ये बैक्टीरिया होता है, इससे बनाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड जो है प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, जैसे अचार वगैरह में इसको हम डालते हैं। फिर है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया से। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन होता है। हमारा एस्परजिलस नाइगर हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिक एसिड हो गया। इसी के साथ साथ जैसे इथेनॉल की बात करें हम, इथेनॉल ऑब्टेन होता है स्कैरोमाइसिस सर्विसेई से, ठीक है। स्कैरोमाइसिस सर्विसेई क्या है, हमने पढ़ा था, ये यीस्ट है, फंगी है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एंजाइम। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इनको टेबल वगैरह में दे देंगे, किसी न किसी को छोड़ देंगे, मिस कर देंगे, तो उसकी जगह आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम बात करें एंजाइम्स की। जैसे एंजाइम में लाइपेज है। लाइपेज का यूज लॉन्ड्री इंडस्ट्री में कपड़े वगैरह धोने के लिए, ठीक है, इन लॉन्ड्री इंडस्ट्री। रिमूवल ऑफ क्लोथ्स, जो क्लोथ्स हो जाते हैं कपड़ों पे, इन ठीक है, लॉन्ड्री इंडस्ट्री में रिमूवल ऑफ क्लोथ इन आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों में जो क्लोथ्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। फिर एक सेकंड एप्लीकेशन है पैक्टिनेज। पूछ लेते हैं कि जो पैक्टिनेज या प्रोटीएज का यूज कहाँ पर होता है। पैक्टिनेज का यूज जैसे हम देखते हैं, जो बोटल्ड जूस होते हैं वो ज़्यादा क्लैरिफाइड होते हैं एज कंपेयर टू अगर हम किसी दुकानदार से जूस खरीदते हैं, तो जो बोतल जूस होते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ बोटल्ड जूस, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पैक्टिनेज का यूज करते हैं। फिर हमारी एक एप्लीकेशन है या एक और एंजाइम है स्टेप्टोकाइनेज। स्टेप्टोकाइनेज ए या स्टेप्टोकाइनेज बोलते हैं इसको। ये स्टेप्टोकाइनेज एंजाइम ऑब्टेन होता है स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से।
इसका यूज किया जाता है, यूज एज क्लोट बस्टर रिमूवल इन दी माइकोकार्डियल पेशेंट। देखिए हम देखते हैं, सुनते हैं कि भाई हमारे हार्ट में कोई थक्का जम गया या कोई आर्टरी वेन है जो रुकावट के कारण रुक गई है, तो उस रुकावट का कारण हो सकता है कोई भी क्लोट का जम जाना। वो क्लोट फैट का भी हो सकता है या ब्लड का भी क्लोट हो सकता है। तो उस क्लोट को रिमूव कराने के लिए यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोब्स। अब आगे देखते हैं, यूज ऑफ बैक्टीरिया एज बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स। तो कुछ बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। जैसे हमारे पास पहला बायो एक्टिव मोलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। सबसे पहले बात करेंगे कि ये साइक्लोस्पोरिन ए किस बैक्टीरियम से या किस माइक्रोब से बनता है। तो ये बनता है ट्रिकोडर्मा पोलीस्पर्म। ट्रिकोडर्मा पोलीस्पर्म ये एक फंगी होती है। ट्रिकोडर्मा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ट्रिकोडर्मा जो फंगी होती है वो एक माइक्रोरिजल एसोसिएशन बनाती है रूट ऑफ द प्लांट के साथ, जिससे क्या होता है वो प्लांट्स के लिए फॉस्फोरस पोटाशियम जैसे मिनरल लेके देता है। यह आपने सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पढ़ा होगा। तो वहीं ट्रिकोडर्मा पोलीस्पर्म जो है साइक्लोस्पोरिन ए बनाती है। इस साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है एज ए इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट। देखते हैं इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट्स क्या होते हैं। देखिए जब हमारा कोई ऑर्गन फेल हो जाता है, तो जैसे किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया या कोई और ऑर्गन फेल हो गया, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम किसी डोनर से किडनी या दूसरा ऑर्गन लेते हैं और वो ऑर्गन के सही रहने की, उस ऑर्गन का डोनर के अंदर चले जाना इस बात पे डिपेंड करता है कि सेल टाइप मैच हुई है या नहीं है। नहीं तो क्या होगा, किसी दूसरे के ऑर्गन को एज ए, आप कह सकते हो एज ए इम्यून डिफेंस, तो वो किसी दूसरे के ऑर्गन को उस रेसिपेंट की बॉडी जो है मना कर देगी लेने से। तो उस टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके उस इम्यूनिटी उस ऑर्गन को लेने से मना कर रही है, तो उस इम्यूनिटी को क्या करना पड़ेगा, सप्रेस करना पड़ेगा, ताकि भाई डोनर का जो ऑर्गन मिला है वो आराम से उसके अंदर सेट हो सके। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिएगा, इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट चाहिएगा। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है एज ए इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट की तरह काम करती है इन द केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ये एज ए इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट यूज होता है। कब यूज होता है, जब हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। नहीं तो क्या होगा, रेसिपेंट की बॉडी की इम्यूनिटी उस ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है भाई। फिर हमारा अगला बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है स्टेटिन। वो स्टेटिन ऑब्टेन होता है मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस ये भी एक फंगी है, इसे ऑब्टेन्ड होता है। ओस्टेटिन का यूज होता है एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। देखिए हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल
को लो करने के लिए इस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का यूज होता है। तो इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आपने जो एनसीईआरटी है उसमें से इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से देखना है और इसके नोट्स बनाने हैं। इसको आप नोट कर लीजिए।